बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ एक वधिया सी रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ। ये है मटन कढ़ाई, और ये कौन सी मटन कढ़ाई है ये मुझे नहीं पता। आई डोंट नो अबाउट दिस बिकॉज़ हमारे घर में इसी तरह की बनती है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो आपसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर दस देना कि इसका क्या नाम है। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ के जी जो वो मटन ले लिया है, बिकॉज़ आई हैव छोटी सारी फैमिली। इफ़ यू हैव बड़ी सारी फैमिली यू कैन टेक बहुत सारा गोश्त, अदरवाइज़ ला के खा लेना। तो करना क्या है, सबसे पहले इस गोश्त को बॉयल करना है, इसकी यखनी बना लेनी है। तो यखनी शोरबा जो है वो आपने कोशिश करनी है कि वो आपने तकरीबन 1.5 प्याली वो बचा के रखना है। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए है, और प्याज जो है वो मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। इसको हमने फ्राई करना है। इसके हमने डार्क फ्राई नहीं इसको करना, लाइट फ्राई करना है। और इसके अंदर मैंने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसकी खूब पुनापनाई करेंगे, और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 अदद टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास 2 अदद नहीं है तो कोई गल नहीं, एक के साथ भी काम चल सकता है, आप एक भी शामिल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने करना है जी टिल्ला। तो अब यहाँ पे देखें हमारे जो टमाटर हैं वो टिल्ले हो चुके हैं, बिल्कुल उन्होंने अपना आप छोड़ दिया है। अब इसके अंदर पानी नहीं डालना है, ये जो यखनी साइड पे रखी थी यही डाल के हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। तो हम दूसरा पानी सिंपल यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे ही हमारा ये जो मसाला है ये रेडी होगा तो उसके अंदर हम मज़ीद यखनी डालते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सुरख मिर्च डाल दी है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक इसमें मिर्ची शामिल कर सकते हैं। नमक डाल दिया है, और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हल्दी शामिल कर ली है। थोड़ी थोड़ी यखनी इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जी हमारा जो मसाला बिल्कुल ऐसे घुल मिल गया है जिस तरह से हमारे सियासतदान बाहर निकल के घुल मिल जाते हैं। तो अब इसके अंदर शामिल कर दिया जो मैंने बॉयल गोश्त, और इसके अंदर मैंने जब इसको गोश्त को बॉयल किया था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लहसुन के जवे डाल दिए थे, और उसके साथ ही मैंने बड़ी इलायची छोटी सी डाल दी थी, और सब्ज़ इलायची भी डाली थी, और एक दालचीनी का पीस डाल दिया था। तो काइंडली आप भी उसमें शामिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गोश्त भूनने के बाद इसके अंदर मैंने यखनी शामिल कर दी है, और इसको भूनते जाएंगे, और जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसको हम दम पे लगा देंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, और उनसे मेरी बहुत बड़ी सारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो उठा करके आपको पहुंच जाएगा, और आप मेरी रेसिपी को फ़ौरन देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वह खुशक धनिया का डाल दिया है, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरे का डाल दिया है, वो भी कुटा हुआ है। तो अब माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है, और गोश्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है वो गर्म मसाले का भी शामिल कर दिया था, और फ्रिज के किसी कोने खुदरे में पड़ा हुआ थोड़ा सा दही अगर आपको मिल जाए तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास नहीं है तो कोई गल नहीं, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैंने फ्रिज को खोला तो उसमें पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी शामिल कर देती हूँ, इससे भी थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने इसके अंदर दही शामिल करना है तो इस दही को आपने बिल्कुल खुशक नहीं करना, इसकी ग्रेवी रहने देनी है। तो दही शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगाना है, और कढ़ाई हमारी तैयार हो जानी है। यहाँ पे आप अपने टब्बर के मुताबिक ग्रेवी बना सकते हैं, यानी आप इसको जितना सा थिक और थिन रखना चाहते हैं, जितना कोई लंबा सा इसका हमने शोरबा नहीं करना। तो मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक इसके जो ग्रेवी वो बना ली है। तो बड़ा अच्छा सा इसका टेक्सचर बन चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे, डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही अच्छी सी यहाँ पे कढ़ाई बन चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे दस दीजिएगा कि ये इस कढ़ाई का क्या नाम है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।